दोस्तों, भारत की ताकत का अंदाजा अब खुद सुपर पावर अमेरिका को होने लगा है। अमेरिका खुद इस बात को समझ चुका है कि आने वाले वक्त में भारत के साथ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशन ही उन्हें काफी फायदा दे सकता है। इसीलिए उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहली बार स्टेट विजिट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए जो बाइडेन ने स्पेशल इन्विटेशन भेजा था। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की विजिट से पहले ही एक बहुत बड़ी अपडेट अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। नेटो प्लस, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, उसने भारत के लिए एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसका असर पूरी दुनिया पर हो रहा है। लेकिन अभी तक भारत ने नेटो के इस बयान पर किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिया है। लेकिन रूस और चीन यानी कि दुनिया के दो सुपर पावर देश इस स्टेटमेंट से पूरी तरीके से हिल चुके हैं। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस बड़ी अपडेट के बारे में आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेटो प्लस की। आपको बता दें कि नेटो और नेटो प्लस दो अलग अलग ग्रुप के नाम है। हालांकि नेटो प्लस नेटो ग्रुप का ही एडवांस वर्जन है। इसमें अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ 5 और देशों को जोड़ा गया है, इसीलिए इसे नेटो प्लस 5 भी कहा जाता है। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन के बाद इसमें साउथ कोरिया, जापान, इजराइल, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन हाल ही में भारत के लिए जो स्टेटमेंट ऑफिशियली दी गई है वो चाइना सेलेक्ट कमेटी यूएस हाउस की है। दोस्तों, इस कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि भारत को इसमें शामिल करके इसे नेटो प्लस 5 को अब नेटो प्लस 6 बना देना चाहिए। यानी कि साफ तौर से देखा जाए तो अमेरिका भारत को नेटो संगठन का हिस्सा बनाना चाहता है। अमेरिका का ये ऑफर भारत ऑलरेडी एक बार ठुकरा चुका है। पिछले साल यूएसए के लॉ मेकर RO खन्ना ने नेटो में शामिल होने के लिए भारत को ये ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन एक बार फिर से 2023 में नेटो प्लस ग्रुप द्वारा ये रिकमेंडेशन पेश की गई है। लेकिन आखिर ये चाइना सेलेक्टेड कमेटी क्या है? दोस्तों, इस कमेटी को हाल ही में बनाया गया है। इसी साल 10 जनवरी को इस कमेटी का निर्माण किया गया था। इसे बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में चल रहे कंपटीशन पर डिस्कशन और डिसीजन लेने के लिए। इस कमेटी का पूरा नाम यूनाइटेड स्टेट हाउस सेलेक्ट कमेटी है, जिसे पॉपुलरली चाइना सेलेक्ट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भारत पिछली बार इस ऑफर को रिजेक्ट कर चुका है, लेकिन इस साल सिचुएशन काफी अलग है। भारत अगर इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो एक तरफ इससे भारत का फायदा होगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत का नुकसान भी है। चलिए समझते हैं कि आखिर भारत को इससे मिलने वाले एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट लंबे समय से छिड़ा हुआ है, और ऐसे में चाइना को सबक सिखाने के लिए यूएसए लगातार ताइवान को मजबूत कर रहा है, डिफेंस की मदद से भी और अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रेड को बढ़ाकर। हर तरीके से वह संभव प्रयास कर रहा है कि ताइवान को मजबूत करके चाइना की टक्कर का बना दिया जाए। लेकिन अब अपने इसी मकसद में कामयाब होने के लिए यूएसए को भारत की साथ की जरूरत है। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री की विजिट से पहले ही इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में भारत को नेटो का हिस्सा बनाकर जो फायदा होगा वह यह है कि उनके पास अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बहुत ही जल्दी हो पाएगा। भारत डिफेंस सेक्टर के साथ साथ हर एक सेक्टर में काफी तेजी से ग्रो कर पाएगा। और वहीं अमेरिका और भारत का दुश्मन एक ही है, यानी कि चाइना। भारत भी चीन से उतना ही परेशान है जितना अमेरिका है। इसीलिए अगर भारत नेटो प्लस का हिस्सा बनता है तो चीन को मात देने में और भी सक्षम हो पाएगा। यानी कि चीन भारत के साथ पंगे लेने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। वहीं पर भारत को जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह यह है कि भारत और रशिया के रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। साथ ही साथ इसमें भारत की सॉवरेनिटी का भी इशू आ सकते हैं, क्योंकि इससे नेटो के बेसिस हमारे इंडियन टेरिटरी में इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। और आखिर सबसे बड़ी दिक्कत और नुकसान भारत को जो होगा वह यह है कि नेटो अगर कल को किसी भी झगड़े में, लड़ाई में घुसता है तो उसमें भारत को भी शामिल होना पड़ेगा, जो भारत बिल्कुल नहीं करना चाहता। भारत की चीज हमेशा से ये साफ रही है कि वह शांति का संदेश देने वाला देश रहा है, लेकिन नेटो का हिस्सा बनने के बाद उसे लड़ाई झगड़ों का भी हिस्सा बनना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले उसे अपने मित्र देश रशिया के खिलाफ ही खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए भारत इस पर बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से हर एक कदम उठाएगा। फिलहाल भारत के प्रधानमंत्री का मेन फोकस अमेरिकन विजिट के दौरान कई डील को साइन करना है, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिसमें टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट शामिल है। ऐसे में दोस्तों, आप क्या कहेंगे कि क्या भारत को नेटो का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।